अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.2 को और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स की आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। ठीक है, उर्दू में इसको खासा बोलते हैं। हमने इसे क्या मालूम करना है? खासा। हमने खासा मालूम करना है। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक और इसको उर्दू में बोलते हैं हम खासा। ठीक हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन है 5287 यानी कि 5287। सो हमने इसका कैसे खासा मालूम करना है, मैं लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी, इतना ही समझाऊंगी जितना कि आप सुनना चाहेंगे, जितना आप सुनना पसंद करेंगे। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में आपने पॉइंट तलाश करना है, इशारा तलाश करना है। ठीक हो गया। और अगर किसी क्वेश्चन में इशारा नहीं दिया गया, उसका मतलब है इशारा यहाँ पे दिया गया है एंड पे। ठीक है, समझे कि यहाँ इधर पॉइंट दिया गया। अब आपने इधर डिजिट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे डिजिट काउंट कर लेंगे। ठीक है, हिस्से काउंट कर लेने हैं। 4 हिस्से हैं, उसमें से आपने एक माइनस कर देना है और कह देना है कि इसका खासा या कैरेक्टरिस्टिक 3 है। सही हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट से पहले 0 नहीं है। अगर तो पॉइंट से पहले 0 आ गया, जैसा कि इस तरह पॉइंट से पहले पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 0 आ गया, उसका मतलब है खासा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 नहीं है, सो खासा पॉजिटिव ही है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने डिजिट काउंट कर लेने हैं। अगर तो प्लस के आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट से पहले पॉइंट इशारा के लेफ़्ट साइड पे 0 नहीं है, तो खासा पॉजिटिव होगा और आपने हिस्सों में से एक हिस्सा माइनस कर देना है। सो सिंपल, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है। अब आपने देखना है पॉइंट किधर आ रहा है, आपका पॉइंट इधर आ रहा है। पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे आपने जो लेफ़्ट साइड पे डिजिट दिए गए हैं, जो कि इधर हैं, कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो आप क्या करेंगे, एक माइनस कर दे, खासा आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि पॉइंट से पहले 0 आ गया है, इसका मतलब खासा आपका जो भी आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। आपने सबसे पहले माइनस लिख लेना है। ठीक हो गया। अब आपने पॉइंट के राइट साइड पर 0 काउंट कर लेने हैं। सही है, जो पॉइंट के साथ। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने 0 है? अगर एक 0 है, उसमें एक ऐड कर देंगे, खासा आपके पास आ जाएगा 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि माइनस का 2, इसका मतलब यही है कि -2 खासा है। ठीक हो गया। अब आपने फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिजिट काउंट कर लेने हैं। पॉइंट्स की लेफ़्ट साइड पे शायद कि बाईं तरफ कितने हिस्से हैं? यहाँ पे 3 हिस्से हैं, तो आप खासा क्या आ जाएगा? एक माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एक काम कर देंगे, 2 रह जाएगा। यहाँ पे आपने 0 काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे तो पॉइंट दिया हुआ है ना, इस वजह से इसके राइट साइड पे 0 काउंट करेंगे। ठीक है, 4 0 है, तो इसमें बढ़ा दें, खासा क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। अब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये आपने डिसाइड करना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 0 है, तो इसका मतलब खासा क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। खासा लिख सकते हैं इसको। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, पूरा नहीं लिखेंगे, हाफ लिख देंगे। सही हो गया। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाया था, अब आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो आपने परेशान नहीं होना कि इसमें तो पॉइंट दिया नहीं गया, तो मैं अब खासा कैसे काउंट करूँ, खासा कैसे मैं निकालूँ? तो आपने इसकी इधर एंड में पॉइंट दिया गया, समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, आपने हिस्से काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 में से एक काम कर देंगे, तो खासा क्या रह जाएगा आपका? 5। और ये होगा प्लस का। ठीक है, माइनस का नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 नहीं है पॉइंट की। ठीक हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये बहुत आसान है सवाल और इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं
और आप पीछे बुक के जो लॉगरिथम टेबल दिया गया होता है, या आप लॉगरिथम टेबल परचेज करके टेबल परचेज भी हो जाता कर लेते हैं, बाज़ार में मिल जाता है, ठीक है। और बुक के एंड पे भी टेबल दिया गया है, आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, और आप कैलकुलेटर की मदद से सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा सवाल होता है, और ये आ सकता है MCQ में, और शायद ही शॉर्ट में आ जाए, ठीक है। सो आपने करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना है, और अगर आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आप कैलकुलेटर पे जो LOG वाला लॉग होता है ये ले लेना है। सिंपल आप लिख लेंगे log 43, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बुक से सॉल्व करना है तो उसमें टाइम लगेगा, और अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले 43 के लाइन में देखना है, उससे आगे डिजिट जो भी होगा उसके आगे देखने लेना है, और उससे आगे एक फर्क कॉलम दिया होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाई देती हूँ, बस इनके ये वाला सवाल है हमारा, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है। सो इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, और इसको भी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने, एक मिनट मैं आपको वहाँ बुक चेक करवाती हूँ बुक खोल के। जी, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 57 और 9, आपने करना क्या है, इस साइड पे पहले 2 डिजिट ले लेने हैं। अगर आपने बुक से देखना है ना तो आपने पहले 2 डिजिट माइंड में रखने हैं, और इस वाले कॉलम से देख लेना है, ठीक है। ये है लॉगरिथम का। आपकी बुक पे 2 टेबल दिए हुए हैं, एक लॉगरिथम का दिया है और एक एंटी लॉगरिथम का, तो आपने लॉगरिथम वाला देखना है, एंटी लॉगरिथम वाला नहीं देखना। जैसे कि मैंने 57 ढूंढ लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया है 57, ये 57, ये मैंने काउंट कर लिया, माइंड में रख लिया, ठीक है। अब आप इससे अगला डिजिट देख रहे हैं, आपने 57 से अगला डिजिट कौन सा है, 57 से अगला डिजिट है 9, ठीक है। तो आपने इधर 57 चलते जाना है, ठीक है, और 9 के कॉलम में देख लेना है, जैसा कि ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये है 9 के कॉलम में देख लेना है, यह है 76 और 27, ठीक है। और इससे आगे ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है, 76 27। अब आगे एक और कॉलम दिया गया है जिसे बोलते हैं फ़र्क वाला कॉलम, ठीक है, मेन डिफरेंस होता है। अब इससे आगे वाला डिजिट देख रहे हैं आप, 9 से आगे डिजिट कोई नहीं है ना, अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता तो हमने वो 9 वाले कॉलम में देख लेना था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं दिया गया तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, यहीं जितना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 76 27 आ गया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैलकुलेटर से मालूम करें तो वैसे ही है। अब ये 2 क्या है, ये खासा है, ठीक हो गया, 2 क्या है, ये आपका खासा है। आपने ये लिख लिया, मटीसा इसको बोलते हैं। वैसे अगर आप अलग करना चाहें, इतना जो मैंने मालूम किया ना, ये वाला, अगर इसे अगला एक और डिजिट होता तो हमने प्लस वो जो कॉलम में आना था ना, कॉलम वाले से ले लेना था, ठीक है। अगले सवाल में आएगा, मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। जैसा कि ये अगला सवाल है ना, ये देखिए, पहले आप देखेंगे 19 कॉलम में, फिर 8 के कॉलम में देखेंगे, 19 के सामने 8 वाले कॉलम में, और जो आएगा इसको इस तरह जमा कर देंगे 2 वाले कॉलम में, ठीक हो गया। और ये आइए आपने खासा मालूम कर लिया था, सॉरी ये मटीसा था जी। हम सॉल्व कर रहे थे पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, जो कि था खासा मालूम करना, जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे 57 के सामने 9 की लाइन में, और फिर उससे आगे एक और फ़र्क वाले कॉलम में, इससे आगे जो कि डिजिट नहीं है तो हम यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये हमने मालूम कर लिया था, 76 27 आया था। तो अब क्या करेंगे, इसे साथ खासा लिख देंगे, ठीक है, डॉट लगा के ना खासा ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये खासा 2 था, ये मैंने आपको बताया पीछे खासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे सबसे पहला डिजिट क्या है, 19 आ रहा है, दो हिस्सों का डिजिट देख रहे हैं आपने, ठीक है। आप 19 वाले कॉलम में देखेंगे, 19 के सामने, फिर आगे आप 19 के सामने 8 वाले कॉलम में, और फिर से आगे +2 वाले में, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 27 29 71, समझ आ गई है। 19 के सामने इस तरह का कॉलम, 19 जैसे पीछे मैं आपको दिखा दूँ, जी ये देखिए मैंने निकाल लिया है, 19 फ्रेम सेट हो जाए जी, ये देखिए 19 के साथ अगला डिजिट कौन सा, 19 से अगला 8वां, ठीक है। तो मैंने 8 के सामने वाला, ये ऊपर को नज़र आ रहा होगा, ये 8, ठीक है, 8 के ये
ठीक है 8 है ये, तो 8 के सामने वाला डिजिट ले लिया, 19 सामने वाला, सॉरी 8 के कॉलम में, ये आपके पास है 29 67, ठीक है। अब आपने इससे अगला डिजिट देखना है, ये पहले 19 में देखा, 19 के बराबर 8 में देखा, अब फ़र्क वाले कॉलम में 2 ऐड करना है, 2 वाले कॉलम मतलब कि इससे अगला जो कॉलम आएगा ना फ़र्क वाला वो देखना है, ये 2 आ रहा है ना, तो इससे अगला कॉलम देखना है, ये ऊपर नंबरिंग दी होती है, ठीक है, जैसे 1 2 3 ये अप टू 9 तक होगा जी। ये देखिए इतना हमने नोटिस कर लिया था ना, 2 9 6 7, उससे अगला ये ऊपर आपको नजर आएगा 2 वाला कॉलम है, तो 4 आ जाएगा, तो 29 और 67 में प्लस कर देना है आपने 4, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 29 71, जो कि यहाँ पे है 29 71, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे खासा खासा आ रहा था 0, खासा आपको पता है कि खासा 0 कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, से पहले देख लेना डिजिट आपने, तो जैसा हिस्सा ये किया तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये आपका आ गया खासा, और ये आपने अभी जो मालूम किया मिटीसा, और ये पूरा आपका आ गया, आपके पास लॉग आ गया, किसका लॉग आया, इस वैल्यू का। और अगर आपने ये इतनी मुशक्क़त नहीं करनी तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कैलकुलेटर पे LOG लॉग, कैलकुलेटर पे 2 दिए होंगे, एक LL दिया होगा, ठीक है, ये वाला ये वाला आपने यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है LOG वाला लॉग, ठीक हो गया। ये लिख के तो आपने ये वैल्यू लिख देनी है, आपके पास ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे खासा माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको पीछे समझा दिया है माइनस क्यों आया है, ठीक है, और बाकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह आप ये भी मालूम कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। अब हमने मालूम करना है क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इफ़ log 3.177 की वैल्यू दी गई है और आपको मालूम करना है नीचे जो वैल्यूज़ दी गई हैं, क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है log 3177, आप क्या लिखेंगे log 3177, ठीक है, और ये वैसे का वैसा लिख देंगे, और इसको आप लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में, जो आपने 2.1 में समझा था साइंसी तरकीब में, ये मैंने लिख दिया साइंसी तरकीब में, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, लॉ की प्रॉपर्टी लगा देनी है, जो कि आपको पता होना चाहिए लॉ की प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सा लॉ का कानून है कि लॉ के आगे अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, log A जमा log B। इस तरह मैंने यहाँ पे लिख लिया है log A जमा log B, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, तो आपने डायरेक्ट नहीं करना, आप पहले लिखेंगे log ये रकम जमा log ये रकम, कहाँ पे लिख के दिखाओ, इधर हम लिख लेते हैं log 3.1 प्लस log 10 पावर, ये क्या था, माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी कीमत तो आपको दी हुई है, और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा था, आप ये दिए गए क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखा था, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू दी गई थी 3.177 की, तो आपने सब सवालों को इसी फॉर्म पर लिखना है, ठीक है। तो जब ये लिख लिया log, इसकी तो वैल्यू लिख देंगे, ठीक हो गया। उससे आगे log के आगे पावर दी गई है, तो ये भी कानून है कि log के आगे इस तरह अगर कोई पावर दी गई है तो अब उसको भी आप शुरू में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया, और ये आ जाएगा शुरू में 3 log 10, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या था, ये पावर था, तो पावर को हम लिख सकते हैं शुरू में, और log 10 आ जाएगा, ठीक है। और log 10 हमारे पास होता है बराबर 1 के, तो इसके बाद आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। जब log 10 1 हो गया तो 3 का 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू जो गिवन थी वो मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक हो गया। दोनों का एडअप करते हैं, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन दिया गया, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, इसको भी सबसे पहले कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है
साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी तरकीब में। इसके बाद प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की, लॉग पहली रकम जमा लॉग दूसरी रकम, ठीक हो गया। इसकी पावर जो कि 1 थी इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 को शुरू में ले आए और log 10 लिख देंगे। log 10 बराबर होता है 1 के, तो वही 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रह जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो पहले पुट की हुई, दोनों का एडअप कर लेंगे तब उसका आंसर आ जाएगा ये वाला। इसी तरह इसको भी पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। साइंसी तरकीब में लिखने के बाद आप प्रॉपर्टी लगा देगा लॉग की, ये वाला साइंसी तरकीब में हो गया और ये प्रॉपर्टी लगा दी लॉग पहली रकम और जमा लॉग दूसरी रकम, ठीक है। ये वैसे का वैसा आ जाएगा पहली रकम और माइनस की पावर, ये पावर माइनस में है तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग के आए कोई रकम हो और उसकी पावर कहाँ आ जाती है, शुरू में, जो कि यहाँ पे आ गई शुरू में, ठीक है। और अब log 10 वैसे का वैसा आ जाएगा, पावर इधर आ गई, बाकी ये बचा log, ये पावर को छुपा ले तो क्या बचा log 10। तो log 10 मालूम कर लीजिएगा, कैलकुलेटर में आपको याद भी होना चाहिए। और यहाँ पे आप रेजर भी दे सकते हैं कि log 10 = 1, इस वजह से 2 को यहाँ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 to 1 जब 2 हो जाएगा और इसमें से ये माइनस कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा, ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब है माइनस, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 2.3 का, ठीक है। सो वैल्यू क्या मालूम करना है, इसमें वैल्यू फैक्स मालूम करनी है आपको। log x दिया हुआ है यानी कि वैल्यू निकाल के दी गई है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने खुद मालूम किया था log की वैल्यू को, सेकंड क्वेश्चन में, और आप दोनों ने खुद दी हुई है। आपने करना क्या है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। आपने लिख लेना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ एंटी लॉग जब ले लेंगे तो ये वैसे का वैसे और इस तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपने इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने पीछे समझाया है, या कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं या दूसरी मदद से, ठीक है। और आप कैलकुलेटर की मदद से भी अगर करना चाहें तो जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है वैसे कर सकते हैं, या इस तरह जैसे पीछे देखते हैं, पीछे बुक से मैंने देखना समझाया, बुक से देख के करना समझाया है, वैसे भी आप कर सकते हैं जी। और अगर आपने कैलकुलेटर से मालूम करना है तो आप क्या लिखेंगे, आपने लिखना है कैलकुलेटर पे शिफ्ट लिखना नहीं है, शिफ्ट आपने प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने जब आप लॉग प्रेस करेंगे आप पास वो ऑटोमेटिकली एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एंटी लॉग और लॉग आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के उल्ट होते हैं, यानी कि समझ लीजिए इन्वर्स होता है, समझ आइए। जैसे x है ना तो इसका इन्वर्स क्या होगा, या इसका उल्ट होगा 1/x ना, तो आपस में कट जाएंगी। इस तरह एंटी लॉग और लॉग हमेशा आपस में कट जाते हैं। यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पे यही वैल्यू आप लिख लेंगे एंटी लॉग। और ये आप मालूम करना चाहें जैसे आपने पीछे मालूम किया है लॉग टेबल से, इसी तरह एंटी लॉग का टेबल भी आपको बुक पे दिया होता है, आप एंटी लॉग टेबल से मालूम कर सकते हैं वैल्यू। और देखने का तरीका वही है जो मैंने पीछे समझा दिया है। अगर आपने बुक से नहीं देखना, आपने कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो वो भी मैंने आपको बता दी है। आपने क्या लिखना है, आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग, आपके पास एंटी लॉग बन जाएगा और फिर आपने ये वैल्यू लिख देनी है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके 4 क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन है और ये वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। दूसरा सवाल की कौन सा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या ले दोनों तरफ ले लेंगे, आपने लिख देना है कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से आपने एंटी लॉग लिख दिया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर प्रेस करेंगे शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू लिखेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ये भी आपके पास शॉर्ट आ सकता है या MCQ आ सकता है, आपके पास लॉन्ग ये नहीं आ सकता, ठीक हो गया। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है। आपने ले लिया यहाँ से एंटी लॉग, वो लॉग से एंटी लॉग से ये लॉग ख़त्म हो गया, बाकी ये रह गया x और ये रह गया एंटी लॉग और ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई है। और ये आप कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और इसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है जैसे पीछे मैंने बताया है और इसी तरह आपके अगले 2 सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करना चाहें कैलकुलेटर से कर सकते हैं, या आप बुक से या टेबल से सॉल्व करना चाहें तो आप टेबल परचेज भी कर सकते हैं और उसकी मदद से भी कर सकते हैं।